नमस्कार, स्वागत है आपका तेज भारत नेटवर्क की मुख्य खबरों में। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। एमपी, बिहार और गुजरात में 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी। 3 अगस्त को आएंगे नतीजे। मध्य प्रदेश, बिहार और गुजरात की 3 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव हो रहा है। आज यानी 23 जुलाई को 3 राज्यों की जिन सीटों पर वोटिंग हो रही है उनमें बिहार की बांकीपुर, मध्य प्रदेश की दतिया और गुजरात की मंजलपुर विधानसभा सीट शामिल है। तीनों राज्यों की 3 अहम विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। तीनों सीटों पर हो रहे चुनाव के नतीजे 3 अगस्त को आएंगे। उपचुनाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। बेंगलुरु में आंध्र प्रदेश के व्यक्ति ने रेलवे ट्रैक पर दी जान। आवारा कुत्ते क्रिकेट ग्राउंड तक खींचकर ले गए कटा हुआ सिर। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में बुधवार सुबह वरतूर पुलिस स्टेशन इलाके के कोड़ाठी गांव में एक क्रिकेट ग्राउंड के पास एक आदमी का कटा हुआ सिर मिलने से इलाके के लोगों में दहशत फैल गई। बाद में पुलिस को पता चला कि मरने वाले व्यक्ति ने कथित तौर पर निजी कारणों से मंगलवार रात चलती ट्रेन के सामने आकर आत्महत्या कर ली थी और उसके कटे हुए सिर को आवारा कुत्ते खींचकर क्रिकेट ग्राउंड तक ले गए। मृतक की पहचान आंध्र प्रदेश के रहने वाले विश्वनाथ, उम्र 28 वर्ष के तौर पर हुई है। भारत में डेंगू के 4 स्ट्रेन एक साथ 8 राज्यों में अलर्ट। अगले साल तक आ सकती है वैक्सीन। भारत अगले साल तक डेंगू की वैक्सीन लाने के लिए तैयारी कर रहा है। इसी बीच आईसीएमआर की एक बड़ी स्टडी में सामने आया है कि देश के 8 राज्यों में डेंगू के 4 स्ट्रेन एक साथ फैल रहे हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे ने 2023 से 2025 तक 25 राज्यों की 45 लैब से 6,889 डेंगू सैंपल का टेस्ट लिया। आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में DNV1, DNV2, DNV3 और DNV4 4 मिले हैं। लिफ्ट हादसे में मारे गए रॉ अधिकारी के परिवार को मिलेगा 3 करोड़ का मुआवजा। सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश। 2003 में लिफ्ट हादसे में मारे गए एक रॉ अफसर विपिन हांडा के परिवार को 3.1 करोड़ रुपए से अधिक का मुआवजा देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बरकरार रखा। शीर्ष अदालत ने कहा कि सुरक्षा एक बुनियादी आश्वासन है जो हर लिफ्ट में मिलना चाहिए। गला घोटने के निशान, हथियार और अपमान। हैदराबाद पुलिस अकादमी में महिला के साथ ट्रेनी IPS की काली करतूत। सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकादमी में एक साथी प्रोबेशनर के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न करने के आरोपी ट्रेनी IPS अधिकारी के खिलाफ मामला बुधवार को और गंभीर हो गया जब पुलिस ने रेप और हत्या की कोशिश के आरोप भी उसमें जोड़ दिए। मिडिल ईस्ट में तैनात सैनिकों के फोन जब्त करेगा अमेरिका। सोशल मीडिया पोस्ट से ईरान को मिल रही मदद। मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी सेना के टॉप कमांडर ने सैनिकों को चेतावनी दी है कि ऑनलाइन शेयर किए गए सेलफोन वीडियो से ईरान को अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने में मदद मिल सकती है। सलमान रुश्दी का हमलावर हादी मतार आतंकवाद के आरोप में दोषी करार। हिजबुल्लाह से निकला कनेक्शन। भारतीय मूल के लेखक सलमान रुश्दी पर जानलेवा हमला करने वाले अमेरिकी नागरिक हादी मतार पर अब आतंकवाद और लेबनानी आतंकी संगठन हिजबुल्लाह का सहायता प्रदान करने का आरोप लगाया गया है। न्यूयॉर्क की एक संघीय जूरी ने बुधवार को हादी मतार को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद में शामिल होने और अमेरिकी सरकार द्वारा प्रतिबंधित आतंकी गुट हिजबुल्लाह को सहायता प्रदान करने का दोषी करार दिया है। रूस ने यूक्रेन पर बैलिस्टिक मिसाइलों से किया भीषण हमला, चारों ओर तबाही। ज़ेलेंस्की ने पहले ही जताई थी आशंका। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर बैलिस्टिक मिसाइलों से भारी हमला किया है। इस हमले में कई इलाकों में जोरदार विस्फोट हुए और बड़े पैमाने पर तबाही मची हुई है। स्थानीय मीडिया और अधिकारियों के अनुसार कीव के विभिन्न हिस्सों में मिसाइल हमले के बाद आग लगने और धुएं के गुबार उठने की खबरें आ रही है। बचाव दल मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। अजिंक्य रहाणे ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का किया ऐलान। दिग्गज भारतीय क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर इस बात की जानकारी दी। वीडियो के साथ कैप्शन में रहाणे ने लिखा, कैप 278 अब अलविदा ले रहा है। इतने सालों तक मिले प्यार और सहयोग के लिए धन्यवाद। हमेशा आभारी रहूंगा। चम्मच से बने 53 साल पुराने गाने की ऐतिहासिक धुन आज की कालजयी है पंचम दा रोमांचिक गाना। राहुल देव बर्मन यानी RD बर्मन को हिंदी सिनेमा संगीतकार में गिना जाता है। बतौर म्यूजिक कंपोजर पंचम दा ने हजारों की संख्या में गीतों का संगीत तैयार किया था। उस जमाने में ऑटो ट्यून का इस्तेमाल न के बराबर होता था और तभी RD बर्मन कई ऐतिहासिक धुनों को जन्म दिया।
4 लोगों की हत्या का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं, फिर भी हाईकोर्ट ने बरकरार रखी दोषियों की उम्र कैद की सजा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने हरदोई के चर्चित एक ही परिवार के 4 लोगों की निर्मम हत्याकांड में दोषी विनय प्रताप सिंह उर्फ बबलू की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा है। अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले में कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था, लेकिन परिस्थिति जन्य साक्ष्यों की पूरी और अटूट श्रृंखला केवल आरोपित की ओर ही इशारा करती है। ऐसे में उसके दोषी होने पर कोई संदेह नहीं रह जाता। न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान और न्यायमूर्ति अवधेश कुमार चौधरी की पीठ ने विनय प्रताप सिंह की आपराधिक अपील खारिज करते हुए सत्र अदालत के फैसले को सही ठहराया। यूपी में पुलिस आवास निगम के जेई पर एफआईआर 39 लाख रुपए की अघोषित संपत्ति का खुलासा। भ्रष्टाचार के आरोप में पुलिस आवास निगम के जूनियर इंजीनियर यानी जेई जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले में पुलिस आवास निगम के तत्कालीन प्रबंध निदेशक ने आरोपित के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण संगठन द्वारा खुली जांच कराने की संतुष्टि की थी। यूपी की राजनीति में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को कुर्मी बनाम यादव बनाने की कवायद। राजभर ने अखिलेश से पूछा यह सवाल। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद से प्रदेश में कुर्मी बनाम यादव राजनीति को हवा देने की कोशिशें तेज हो गई हैं। प्रदेश में एनडीए के सहयोगी भाजपा के अध्यक्ष व मंत्री ओम प्रकाश यादव ने कुर्मी बनाम यादव के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को घेरने की कोशिश की है। उनसे पूछा है कि प्रधान यदि कुर्मी की जगह यादव होते तो वह उनका इस्तीफा मांगते या बचाव करते। बांकीपुर उपचुनाव, कौन है प्रशांत किशोर? रामकृपाल यादव का पीके पर तीखा हमला। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए गुरुवार को मतदान जारी है। सुबह से ही मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इस दौरान बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद रविशंकर प्रसाद, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सीपी ठाकुर, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव समेत कई प्रमुख नेताओं ने भी मतदान किया। स्कूल में किताब ना लाने पर महिला टीचर ने पहली कक्षा के छात्र को जड़ा थप्पड़, टूटा दांत। शहर के देहली दरवाजा स्थित स्कूल की एक शिक्षिका ने पहली कक्षा के छात्र को किताब ना लाने पर थप्पड़ जड़ दिया, जिससे छात्र का एक दांत टूट गया। छुट्टी के बाद घर पहुंचे छात्र ने स्वजन को जब घटना के बारे में बताया तो उनके होश उड़ गए। स्कूल प्रबंधन से शिकायत करने के बाद वह थाने पहुंचे और पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। 4.76 करोड़ से पटना में बनेंगे 3 मॉडर्न पार्क। बच्चों से बुजुर्गों तक सभी के लिए खुशखबरी, होंगी कई सुविधाएं। बुरको पटना में 4.76 करोड़ रुपए की लागत से मीठापुर, केधवईपुरी और पाटलिपुत्र में 3 नए आधुनिक पार्क विकसित करेगा। राजधानी के लोगों को बेहतर हरित क्षेत्र और मनोरंजन की सुविधा देने के लिए बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड यानी बुरको 3 नए आधुनिक पार्क विकसित करेगा। ये पार्क मीठापुर, केजवईपुरी और पाटलिपुत्र क्षेत्र में बनाए जाएंगे। तीनों परियोजनाओं पर कुल 4.76 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अपने नाबालिग बेटे को साथ ले जाना अपहरण का मामला नहीं, झारखंड हाई कोर्ट का अहम फैसला। झारखंड हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि पिता द्वारा अपने नाबालिग बेटे को साथ ले जाना अपहरण नहीं है, क्योंकि पिता बच्चे का प्राकृतिक संरक्षण होता है। हाईकोर्ट के जस्टिस ए.के. चौधरी की अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि यदि पिता अपने नाबालिग बेटे को अपने साथ ले जाता है तो मात्र इस आधार पर उसके खिलाफ अपहरण का मामला नहीं बनता। पिता बच्चे का प्राकृतिक संरक्षक होता है। अदालत ने यह भी कहा कि केवल सामान्य रूप से मारपीट का आरोप लगा देने से कोई मामला भी नहीं बनता। इन्हीं आधारों पर हाईकोर्ट ने धनबाद के शिकायत विभाग में चल रही पूरी आपराधिक कार्रवाई और न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा जारी समन आदेश को निरस्त कर दिया। हिमाचल प्रदेश के नौनी विश्वविद्यालय में फीस में की दोगुना से अधिक वृद्धि, 87,000 के बजाय देने होंगे 1.42 लाख रुपए। डॉक्टर वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौनी में शैक्षणिक सत्र 2026-27 से फीस में 52% से 62% तक की बढ़ोतरी की है। हिमाचल प्रदेश में डॉक्टर यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौनी यानी सोलन में शैक्षणिक सत्र 2026-27 से फीस में बढ़ोतरी लागू कर दी है। निःशुल्क संरचना के अनुसार स्नातकोत्तर यानी पीजी पाठ्यक्रमों की फीस में 62.19 तथा स्नातक यानी यूजी पाठ्यक्रमों की फीस में 52.61% की वृद्धि की है। विश्वविद्यालय के इस फैसले से हजारों छात्रों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा।
रामगढ़ में ब्रेकफील्ड ट्रेलर ने कार को कुचला, 2 ट्रेलरों के बीच दबी गाड़ी, क्रेन की मदद से डॉक्टर ड्राइवर का रेस्क्यू। रामगढ़ में चुटूपालू घाटी में ब्रेकफील्ड ट्रेलर ने एक कार और दूसरे ट्रेलर को टक्कर मार दी, जिससे कार दोनों ट्रेलरों के बीच दब गई। नेशनल हाईवे रांची पटना 4 मार्ग के चुटूपालू घाटी में गुरुवार की सुबह करीब 9:30 पर एक बार फिर एक ट्रेलर का ब्रेक फेल हो गया। इससे ट्रेलर पूरी तरह से अनियंत्रित होकर एक कार यानी JH01CX1775 और एक अन्य ट्रेलर को चपेट में लेते हुए पलट गया। रात में भिगोना भूल गए हैं राजमा, तो अपनाइए 3 कुकिंग ट्रिक्स, मिनटों में गलेगा और बनेगा एकदम सॉफ्ट। राजमा भिगोना भूल जाने पर भी अब आप इसे आसानी से बना सकते हैं। यहाँ हम इस काम के लिए 3 आसान ट्रिक्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं। राजमा चावल का नाम सुनते ही बच्चों हो या फिर बड़े सबके मुंह में पानी आ जाता है। हालांकि अक्सर ऐसा होता है कि हम रात में राजमा भिगोना भूल जाते हैं और सुबह अचानक याद आने पर पूरा प्लान ही चौपट लगने लगता है। जी हाँ, बिना भीगे राजमा को उबालना किसी पहाड़ तोड़ने से कम नहीं होता। हरदोई में डबल मर्डर, सड़क किनारे मिले 2 युवकों के शव से और चेहरे पर गंभीर चोटें निशान। हरदोई के संडीला में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। अदौरी मार्ग पर 2 युवकों के शव मिले, जिनके सिर और चेहरे पर धारदार हथियार से वार के गंभीर निशान थे। संडीला में गुरुवार को डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। दरअसल अतरौली मार्ग पर तकिया आटा मोड़ जाने वाली सड़क पर निर्माणाधीन जल जीवन मिशन की पानी की टंकी से करीब 500 मीटर पहले सड़क किनारे 2 युवकों के शव बरामद हुए। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पर रहेंगी नजरें, 8वें दिन भारत बनाना चाहेगा दबदबा। भारत ने कॉमनवेल्थ गेम 2026 में अब तक शानदार प्रदर्शन किया है। भारत को 8वें दिन नीरज चोपड़ा से उम्मीदें होंगी। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के पहले 7 दिनों में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। भारत ने अब तक कुल 15 मेडल अपने नाम किए हैं, इसमें 3 गोल्ड मेडल भी है। भारत ने अब तक 9 सिल्वर मेडल जीते हैं। इसके अलावा 3 ब्रॉन्ज मेडल भी भारत के नाम रहे हैं। भारत के आज गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा भी एक्शन में नजर आएंगे। मेरठ में सिर्फ सोहराब गेट से ही दौड़ेंगी रोडवेज बसें, भैंसाली अड्डे पर इंक्वायरी विंडो रहेगी चालू। कांवड़ यात्रा के कारण मेरठ में भैंसाली बस अड्डे से बसों का संचालन सोहराब गेट बस अड्डे पर स्थानांतरित कर दिया गया है। कांवड़ यात्रा के चलते भैंसाली एवं मेरठ रोडवेज डिपो की बसों का संचालन शिफ्ट कर दिया गया है। बुधवार रात में भैंसाली अड्डा से अनाउंसमेंट करके चालक परिचालकों को जानकारी दी गई कि अब सोहराब गेट बस अड्डे से बसें संचालित रहेंगी। देहरादून में शिक्षिका की मौत पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज, ससुराल वाली नामजद। हरावाला में एक शिक्षिका की ससुराल में हुई मौत के मामले में नया मोड़ ले लिया है। मृतका की मां की शिकायत पर पुलिस ने पति, सास और ननद के खिलाफ दहेज हत्या हरावाला में स्थित ससुराल में हुई शिक्षिका की मौत के मामले में नया मोड़ ले लिया है। मृतका की मां की शिकायत पर पुलिस ने मृतका के पति, सास, ननद के विरुद्ध दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार गुरुवार सुबह करीब 8 बजे सूचना मिली कि लक्ष्मण इनकलाब दिल्ली फार्म हरावाड़ा क्षेत्र में रहने वाली सृष्टि कंडारी, जो एक सरकारी विद्यालय में शिक्षिका थी, की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मुंह में राजीव गांधी खेल स्टेडियम का 65 लाख रुपए की लागत से रेनोवेशन 2 माह में पूरा होगा कार्य। नूह के फिरोजपुर झिड़का स्थित राजीव गांधी खेल स्टेडियम का 65 लाख रुपए की लागत से पुनर्निर्माण किया जा रहा है। बुधवार को फिरोजपुर झिड़का स्थित राजीव गांधी खेल स्टेडियम का उपायुक्त ने दौरा कर स्टेडियम में चल रहे पुनर्निर्माण एवं विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों से निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी ली और निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से सभी कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। आनंद महिंद्रा की कंपनी के दमदार नतीजे, मुनाफा 6000 करोड़ रुपए। मॉरिशस की कंपनी के विलय का भी ऐलान। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 5997.56 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया है। दिग्गज ऑटोमोबाइल कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही यानी Q1 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। कंपनी ने इस तिमाही में मुनाफे और रेवेन्यू दोनों मोर्चों पर शानदार प्रदर्शन किया। कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी के अनुसार जून 2026 को समाप्त हुई तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर करीब 37% बढ़कर 5997.56 करोड़ रहा है।
मेरी मौत का जिम्मेदार लेखपाल। बस्ती में जमीन विवाद से तंग आकर युवक ने ली अपनी जान। बस्ती में चकबंदी लेखपाल से परेशान एक युवक ने सुसाइड नोट लेकर जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसके रास्ते में मौत हो गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। चकबंदी के लेखपाल से परेशान युवक ने सुसाइड नोट लेकर जहरीला पदार्थ खाकर जान दे दी। यह घटना अमोरा कस्बे में मंगलवार की देर रात हुई है। सुबह करीब 5 बजे बिस्तर पर बेसुध देखकर स्वजन दर्शन नगर मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां से चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद केजीएमयू लखनऊ के लिए रेफर कर दिया। रास्ते में ही मृत्यु हो गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। झारखंड कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर। मंत्रियों से भिड़ रहे पूर्व मंत्री अब इरफान अंसारी और केएन त्रिपाठी के बीच तीखी बयानबाजी। झारखंड कांग्रेस में मंत्री इरफान अंसारी और पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी के बीच आरोप प्रत्यारोप से आपसी कलह बढ़ गई है। पार्टी दो गुटों में बची है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी तमाम प्रयासों के बावजूद संगठन को एक सूत्र में समेटकर रखने में विफल साबित हो रही है। पार्टी के दो सीनियर नेता आपस में ही पहले से ही उलझे हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी जहां पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी का इलाज करने का दम भरते हैं, वहीं त्रिपाठी की भाषा अभी संयमित नहीं हो रही है। सोने के भाव आसमान पर, लेकिन मांग हराम। क्या कस्टम ड्यूटी और पीएम मोदी के अपील का दिखा असर। अप्रैल जून 2026 तिमाही में भारत में सोने की कुल मांग 6% गिरकर 131.4 टन हो गई। भारतीयों का सोने से प्यार जग जाहिर है, लेकिन साल 2026 की अप्रैल जून तिमाही के आंकड़े एक बेहद चौंकाने वाली कहानी बयान करते हैं। सोने की आसमान छूती कीमतों, बढ़ाई गई ड्यूटी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक खास अपील का ऐसा असर हुआ है कि देश में सोने की कुल मांग 6% गिरकर 131.4 टन पर आ गई है। आफत की बारिश। कठुआ में बाढ़ से कटा कई गांव का कनेक्शन। जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद। वैष्णो देवी यात्रा प्रभावित। जम्मू संभाग में भारी बारिश से कठुआ में बाढ़ आ गई, जिससे कई गांवों का संपर्क कट गया और वैष्णो देवी यात्रा का बैटरी कार मार्ग बंद रहा।